7 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के मुच्चुमरी गांव में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची अपने घर से खेलने के लिए पार्क में जाती है, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं आती। तो उसके घर वालों को चिंता होनी शुरू होती है। उसके घर वाले पार्क में आकर ढूंढते हैं तो बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं, आसपास के छोटे जो बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछते हैं, तो किसी ने भी उनकी बच्ची को नहीं देखा था। अब आसपास देखने के बाद जब उनको उनकी बच्ची नहीं मिलती, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी बेटी इस पार्क में खेल रही थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। अब पुलिस वाले बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। वो फटाफट सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। वो पार्क के आसपास के इलाकों को देखना शुरू करते हैं। तब तक ये न्यूज़ गांव के बाकी लोगों को पता चलती है। अब घर वाले, पुलिस वाले और गांव वाले, ये सारे लोग उस बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन सबकी कोशिश ही नाकाम रहती है। उस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता। 7 जुलाई को करीब शाम 5-6 बजे वो बच्ची लापता हुई थी और अब 10 जुलाई हो चुकी थी। लेकिन अब तक पुलिस वालों ने सब कुछ जितना भी कवर किया जा सकता था, उन्होंने सब कुछ हर जगह उस बच्ची को ढूंढ लिया था, लेकिन कोई एक छोटा क्लू तक नहीं था पुलिस वालों के पास कि आखिर वो बच्ची गई तो गई कहाँ। अब पुलिस वाले हाईली ट्रेंड स्निफर डॉग्स को बुलाते हैं। 7 तारीख को शाम में वो बच्ची गायब हुई थी। अब 10 तारीख हो चुकी थी। करीब 2 दिन बाद स्निफर डॉग्स आते हैं। अब स्निफर डॉग का ऐसा है कि वो कुछ दिन बाद तक भी स्मेल जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, बस बारिश बहुत ज़्यादा ना हुई हो या बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो बॉडी की सेंट होती है वो एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाती है, जिससे वो डॉग डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन पिछले 2 दिन बहुत नॉर्मल ही थे, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी और कोई बारिश भी नहीं हुई थी। अब पुलिस वाले स्निफर डॉग्स का यूज़ करते हैं। उस बच्चे के कपड़े लाए जाते हैं जिससे डॉग को कुछ स्मेल मिल सके। अब पुलिस वाले गाँव को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं कि पहले ये एरिया कवर करेंगे, फिर ये एरिया कवर करेंगे, तो डॉग भी आराम से अपना काम ठीक से कर पाएगा और जो सर्च ऑपरेशन है वो एक सिस्टमैटिक वे में चल पाएगा। अब स्निफर डॉग्स अपना काम शुरू करते हैं। कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में करीब 70-80% गांव कवर हो जाता है और डॉग्स को उतने इलाके में कहीं पर भी उस बच्ची की स्मेल नहीं मिलती। अब डॉग अपना काम कर ही रहा होता है कि वो एक घर के आगे जाकर रुक जाता है। वो उसी घर के आसपास घूमना शुरू कर देता है। अब पिछले 2 दिनों से पुलिस वालों के पास एक छोटा सा क्लू भी नहीं है। 80% गांव भी स्निफर डॉग ने कवर कर लिया है, लेकिन वहां पर भी डॉग को कोई भी क्लू नहीं मिलता। लेकिन इस घर के आगे डॉग जाकर रुक जाता है। अब पुलिस वाले उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। घर के लोग निकलते हैं, उनको सारी चीजें बताई जाती है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं, उनको उस घर में कोई एक छोटी सी चीज भी नहीं मिलती जो उस बच्ची से रिलेट हो, जिससे कुछ एक छोटा सा क्लू उनको मिल पाए कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ कहाँ और वो कहाँ गई। अब घर के अंदर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन डॉग गलती नहीं करता। स्मेल के मामले में डॉग गलती नहीं करता। इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन डॉग से बिल्कुल भी नहीं। और फिर पूरे गांव कवर करने के बाद भी डॉग कहीं और नहीं रुका था, सिर्फ इसी घर के आगे रुका था। तो पुलिस वालों को शक था कि इसी घर में कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, लेकिन तलाशी करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। वहां पर एक 12 साल का लड़का और खड़ा था। अब जब पुलिस वाले उस 12 साल के लड़के से सवाल जवाब करते हैं, तब पता चलता है कि इस लड़के का स्कूल और उस 8 साल की बच्ची का स्कूल, दोनों का स्कूल सेम ही है। अब जब उस बच्चे के बारे में पुलिस वाले पूछते हैं उससे, तो वो लड़का थोड़ा घबरा के जवाब देता है। वो हर जो जवाब है वो घुमा फिरा के जवाब देता है। वो थोड़ा घबराया दिख जाता है। अब पुलिस वालों को ये चीज क्लियर दिखती है कि ये लड़का कुछ तो छुपा रहा है। अब क्योंकि पुलिस वाले करीब 2 दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहे, लेकिन कोई एक छोटा सा क्लू भी नहीं था और अब ये लड़का सामने से घबरा के जवाब दे रहा होता है। अब पुलिस वाले इससे थोड़ी सी सख्ती करना शुरू करते हैं। इससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते ही हैं कि तब तक ये सारी चीजें सच बता देता है। और जो ये अपना बयान देता है, वो सुन के सबके होश ही उड़ जाते हैं कि ये 12 साल के बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। वो लड़का अपने बयान में बताता है कि हाँ, जब वो बच्ची शाम में पार्क में खेल रही थी तो वो और उसके 2 दोस्त, वो तीनों लड़के वहीं पर थे। उन तीनों लड़कों ने ही उसको बुलाया था अपने साथ खेलने के लिए। अब क्योंकि इन तीनों लड़कों का और उस बच्ची का स्कूल सेम था, तो ये लोग एक दूसरे को जानते भी थे। तो बच्ची उनके साथ खेलने के लिए चली जाती है और ये लोग उसको खेलने के बहाने एक पंप हाउस लेकर जाते हैं और वहाँ पर काफी सुनसान एरिया ही रहता था और वहाँ पर उसके साथ बारी बारी रेप करते हैं। अब रेप करने के बाद ये तीनों सोचते हैं कि हम तो ऐसे पकड़े जाएंगे, ये तो घर पे जाकर बता देगी। तो ये लोग वही प्लान बनाते हैं कि इसको मार ही दिया जाए और ये लोग उस बच्ची को जान से मार देते हैं और पास में ही एक कनाल में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। अब वो कनाल जो है वो आगे जाकर कृष्णा नदी से मिलती है और उस कनाल में अभी बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई है। वो लोग वहीं बॉडी को डाल देते हैं कि बॉडी बह के कहीं और निकल जाएगी। अगर बॉडी मिलेगी ही नहीं तो कोई पकड़ेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होगा हमारे ऊपर
तो हम बच जाएंगे। ये तीनों लड़कों की उम्र, 2 लड़कों की 12-12 साल है और एक लड़के की 13 साल है। ये 2 लड़के 6th क्लास में पढ़ते हैं और जो तीसरा है 13 साल वाला वो 7th क्लास में पढ़ता है। ये 12-13 साल के जानवर है जिन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसा किया और उसकी बॉडी को कनाल में डंप कर दिया। अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली है क्योंकि जो कनाल है वो आगे जाकर कृष्णा नदी से मिलती है और अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो वो बॉडी कहाँ पर है? एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, डाइवर्स की टीम लगी हुई है उस बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी सफलता नहीं मिली और शायद अब वो सफलता मिलेगी भी नहीं। शायद वो बॉडी ना मिल पाए, काफी दिन हो चुके हैं। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्योंकि ये तीनों माइनर है, 12-12, 13 साल की इनकी उम्र है, ये तीनों माइनर है, इनको कोई सजा नहीं मिलेगी। आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इनको 2-3 साल की सजा मिलेगी। जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में ये लोग जाके रहेंगे, वहीं पर इनका रहना खाना, इनके लिए तो हॉस्टल हो जाएगा ना। वो आराम से 2-3 साल के लिए हॉस्टल में रह के बाहर आ जाएंगे। बेशक ये लोग कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, लेकिन क्योंकि 18 साल से उम्र इनकी कम है, तो जो देश का कानून है वो इनको ज्यादा सजा देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता। ऐसा ही कानून बनाया गया। अगर कोई माइनर क्राइम करने के लिए इतना सोच के, इतना प्लान करके इतनी चीजें कर सकता है, तो वो सजा भी काट सकता है। उसकी सजा इस बात पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि उसकी उम्र क्या है। उसकी सजा इस बात पे डिपेंड होनी चाहिए कि उसका क्राइम क्या है। लेकिन पता नहीं ये कानून कब बदलेंगे और बदलेंगे भी या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।